पहले न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें कह रहा है कुछ चित्र दे रखे हैं आपको। उस चित्र में कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताइए। तो सबसे पहले चित्र में देखो उसकी दिशा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कि यहाँ दक्षिणी ध्रुव कुंडली की ओर कैसा गतिमान है, अतः लेंज के नियमानुसार यह सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है। अतः धारा की दिशा ऊर्जा की सुइयों के अनुरूप है तथा धारा P से Q की दिशा में बहेगी। बी वाले पॉइंट चित्र देखिएगा और देखिएगा आंसर कैसा है। कुंडली PQ में Q सिरे पर S ध्रुव Q सिरे की ओर गतिमान है, अतः ये दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। लेंज के नियम से धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, अर्थात P से Q की ओर है। उत्तरी ध्रुव दूर की ओर गतिमान है, अतः ये सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। XY कुंडली में S ध्रुव प्रेरित होता है तथा धारा की दिशा दक्षिणावर्त अर्थात X से Y की ओर होगी। सी वाला देखो, सी वाला क्या कर रहा है हमारा। जब कुंडली को एकदम बंद किया जाता है तब कुंडली में धारा के मान में वृद्धि होती है, अतः चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाईं तरफ है, अर्थात समीपवर्ती कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि चुंबकीय क्षेत्र को कम करने का प्रयास करती है, तथा समीपवर्ती कुंडली में धारा की दिशा दाईं तरफ होती है, अर्थात मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा वामवर्त अर्थात X Y Z के तल में होती है। डी वाला देखो, ये कह रहा है धारा नियंत्रक के समायोजन को परिवर्तित करने पर धारा भी परिवर्तित होती है। बाईं ओर की कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय वामावर्त क्षेत्र दाईं दिशा में अर्थात धारा की दिशा में बाईं कुंडली में वामावर्त दिशा में अर्थात Z/X में होगी, 2/X में होगी। ई वाला पार्ट देखते हैं। ई वाला पार्ट क्या कर रहा है, जैसे ही कुंजी को विमुक्त करते हैं वामावर्त दिशा में बहने वाली धारा क्या होती है, घट जाती है, अतः प्रेरित धारा इस प्रकार उत्पन्न होती है कि बाईं ओर से कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, अतः दाईं ओर से कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र दाईं दिशा में होना चाहिए, तथा प्रेरित धारा कैसी होती है, वामावर्त दिशा में होगी। ऐसी एफ देखिए, धारावाही तार के कारण चुंबकीय बल रेखा लूप के समतल में है, अतः लूप में कोई प्रेरित धारा नहीं होगी। अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लंबवत अंदर की हो रहा है। यदि अनियमित आकृति का तार वृत्तीय आकृति में बदल जाता है तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है, अतः चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र को कम करती है, अर्थात धारा वामावर्त दिशा में अर्थात ABCD B और A में बहती है। बी वाला पार्ट देखिए, जब वृत्तीय लूप सीधे तार में विकृत होता है तब इसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता है, घटता है। फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा फ्लक्स परिवर्तन को कमी का विरोध करती है, अतः ये प्रेरित धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होगी, अर्थात A', D', C', B', A' के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समतल के बाहर की ओर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6.3 क्या कह रहा है कि एक लंबी प्रणालिका में इकाई सेंटीमीटर लंबाई 15 सेंटीमीटर फेरे हैं, इसके अंदर 2 सेंटीमीटर क्यूब एक छोटा सा लूप प्रणालिका की अक्ष के लंबवत रखा है। ये प्रणालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पीयर से 4 एम्पीयर में 0.1 S कर दिया जाता है, तो धारा परिवर्तन में प्रेरित विद्युत बहाल बल का मान कितना होगा, ये निकालना है। तो तार के फेरों की संख्या कितनी है, 15 प्रति सेंटीमीटर से क्या कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया। छोटे लूप का क्षेत्रफल A बराबर कितना दे रखा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर में चेंज कर लिया। धारा में परिवर्तन क्या होगा, DI/dt, यानी कि धारा में कितना 4.2 से कितना हो रहा है, टाइम कितना है 0.1, तो ये कितना है 20 एम्पीयर प्रति सेकंड आ गया। माना प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तब फैराडे के नियम अनुसार क्या होता है, E=dϕ/dt D/dt × BA। फाई बराबर क्या होता है BA, तो E क्या होगा, रख दो यहाँ पर फाई का मान, तो dB/dt बराबर d/dt μ0 प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B क्या होगा, μ0 तो E क्या होगा, A μ0 dI/dt। E क्या होगा, इन सब की वैल्यू रख दो, क्या 2 गुणा इसके पावर -4 और इसकी कितनी है 3.14 गुणा इसके पावर -7, इसकी है 1500, इसकी है 20। इन सबको जो हल करेंगे तो μ आएगा हमारा, μ कितना मान रखना है 4π10 की पावर -7 रखना है। जब उन सबको हल करेंगे तो E आएगा 7.5 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट, अतः लूप में प्रेरित विद्युत बहाल बल 7.5 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट है। हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय विभव।